हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्रोशे की स्कीवी का नया स्टाइल लेकर आए हैं। हमने इस स्कीवी को सिलाइयों के साथ बनाया हुआ है। इसकी हमने पहले वीडियो अपलोड की हुई है। हमें कमेंट आ रहे थे कि आप स्कीवी को क्रोशे में बनाना बताएं। इस तरह से जहां से हमने स्कीवी को गुलाई दी हुई है, हम आपको क्रोशे में ये स्कीवी बताएंगे और जहां से इसी तरह से हम गुलाई देने वाले हैं। इस स्कीवी की वीडियो को हमने पहले डाला हुआ है, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। पहले हमने वीडियो को डाला हुआ है जिसमें हमने बताया हुआ है कि आपने अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग जहां से फंदे कितने रखने हैं और जहां से स्टार्टिंग में हमने जहां से कितने फंदे लेने हैं, आप वहां से देखकर अपने लिए इस स्कीवी को बना सकते हैं। अगर आपने छोटे बच्चों के लिए इस स्कीवी को बनाना है, जैसे कि हमें कमेंट आ रहे थे कि हमारी छोटी बच्ची है उसके लिए हमने स्कीवी को बनाना है, तो उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। हमारे कुछ व्यूअर को इस डिजाइन के साथ ये वाली जो गुलाई है वो समझ में नहीं आई है, तो उनकी डिमांड थी कि हमें ये प्लेन स्कीवी में बताएं। उनके लिए हम आगे प्लेन स्कीवी में भी ये वीडियो लेकर आएंगे कि जो भी कमेंट आ रहे हैं, आपकी जो भी डिमांड है उनको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टाइल कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। हमने जो क्रोशिया लिया है वो हमने 10 नंबर का लिया हुआ है और जो हमारी ऊन है वो हमारी 2 प्लाई से थोड़ी सी मोटी है। हमने चेन को बनाना है, इस तरह से उनको लेंगे, ऐसे इस तरह से ऐसे हमने चेन को बनाना शुरू करना है। ऐसे इस तरह से हम चेन को बनाएंगे। अगर आप जीरो से क्रोशिया सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमने पहले वीडियो को डाला हुआ है, आप वहां से शुरू कर सकते हैं क्रोशिया सीखना। उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है कि आपने चेन कैसे बनानी है और जो हमारे क्रोशिया के स्टिच होते हैं वो आपने कैसे लेने हैं। इस तरह से हम चेन को तैयार करेंगे। इसको हमने अपने नाप के अकॉर्डिंग पहले नापना है। ऐसे हम इसे नापेंगे हल्के हाथ से खींचकर, तो ये हमारा 5.5 इंच तक हमारा ये नाप आ रहा है। जहां पर हमने 2 चेन और तैयार करनी है, एक और ये दो चेन हम हमारे नेक्स्ट रो के लिए लेंगे। ऐसे डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से और 2 चेन को छोड़ना है और थर्ड चेन पर हमने ऐसे डबल क्रोशिया तैयार करना है। ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, हमारी नेक्स्ट चेन पर लेंगे। अब जहां से हमने कोई भी चेन को नहीं छोड़ना है, पूरी रो में हमने डबल क्रोशिया तैयार करना है। ऐसे चेन से लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमने हमारी पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। ऐसे जहां से अब इसे हम नापेंगे, तो इस तरह से हमारी एक रो डालने के बाद जहां से आधे इंच तक हमारा नाप बढ़ जाता है। इस तरह से हम आपको जो समझाने के लिए दिखा रहे हैं, हम जो चेन से नाप लेते हैं वो हमारा प्रॉपर नाप नहीं होता है। बना देंगे डबल क्रोशिया के साथ, उसके बाद जो हम हमारा नाप लेते हैं वो ओके होता है। तो इस तरह से हमारा ये आधा इंच का नाप हमारा बढ़ गया है। इसके लिए अब जहां से हमने इस तरह से हमारे डबल क्रोशिया को छोड़ देना है, इस तरह से ऐसे। अब जहां से हमने हल्का सा खींचकर इसका फिर से नाप लेना है, इस तरह से लेंगे, इस तरह से हल्की हाथ से हमें इसे नापना है। ऐसे 5.25 इंच आ रहा है ऐसे। अब जहां से ऐसे ही टर्न कर जाएंगे, स्टार्टिंग में हमने 2 चेन लेनी है, तो और ये जो डबल क्रोशिया है इसकी बिल्कुल ऊपर की साइड से जहां से हम डबल क्रोशिया लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। ऐसे
हमने इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल ऊपर की साइड से हम डबल क्रोशिया लेते जाएंगे। हमारे जहां लास्ट 2 डबल क्रोशिया बचते हैं, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हमने ऐसे डबल क्रोशिया ले लेना है। ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। अब जहां से हमने हमारी कीवी के लिए जहां से शेप देनी है, तो ये हमारा जो चेन वाला स्टिच है इसके और ये जो हमारा बैक वाला हमारा डबल क्रोशिया है, इन दोनों के सेंटर में हमने जहां से एक डबल क्रोशिया लेना है, जहां से ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। ऐसे हमने जो चेन वाले स्टिच से डबल क्रोशिया नहीं लिया है, हमने इन दोनों स्टिच के सेंटर में से हमने डबल क्रोशिया लिया है। अब हमने जहां से ये जो चेन वाला स्टिच है इसके ऊपर भी हमने हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से हमने ऐसे चेन के ऊपर से इस तरह से डबल क्रोशिया को तैयार कर लेना है। इस तरह से जहां से हमने हमारे स्टिच को बढ़ाना है, हमने जहां से एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा लिया है। मैं ज्यादातर इसी ट्रिक को ही फॉलो करती हूँ शुरू से। अगर हम स्टिच गिनेंगे, हमारी 2 प्लाई ऊन है जहाँ हमारी ज्यादा ब्रीक ऊन है, तो जो हमारे स्टिच है वो हमारे अच्छे से काउंट नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं ज्यादातर यही ट्रिक फॉलो करती हूँ। इंची टेप के साथ मैं नाप लेती हूँ, हल्का सा खींच लेना है और जो हमारा नाप है बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो आपको भी इसी तरह से पहले अपनी चेन को नाप लेना है, उसके बाद आपको दोनों रो में फिर से नाप को लेना है। इस तरह से आप नीचे से अपनी स्कीवी को नाप लेकर शुरू कर सकते हैं। और ये जो हमारी साइड है ये हमारी सिलाई वाली साइड होगी, इसे हम सिलाई में फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी बटन की साइड है जहां से हमारी कीवी की जो शेप है वो जहां से बढ़ती जाएगी। तो हमने एक फंदे को उल्टी साइड से बढ़ाया है क्योंकि इधर वाली साइड हमने बटन को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई वाली साइड है, तो उधर से हमने फंदों को नहीं बढ़ाना है, हमने इधर से ही फंदों को बढ़ाना है। अब ये हमारी सीधी साइड आ रही है। अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है इसे हमने 2 चेन लेनी है, 2 जहां से हमने 2 चेन लेनी है स्टार्टिंग में। अब जहां से ये जो स्टिच है हमारा जो कि हमने उल्टी साइड से बढ़ाया था और ये हमारा चेन वाला स्टिच, अब हमने इन दोनों के सेंटर में ये जो लास्ट स्टिच है और ये वाला स्टिच है, इन दोनों के सेंटर में हमने एक स्टिच को लेना है। ऐसे ऐसे एक हमने चेन वाला स्टिच तैयार किया है जो कि हम हर बार हमारी रो को स्टार्ट करने के लिए लेते हैं, जहां से उसके सेंटर में हमने एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया लिया है। अब जहां से ये जो स्टिच आ रहा है हमारा, इसके ऊपर हमने ऐसे डबल क्रोशिया को तैयार करना है। ऐसे हमने एक उल्टी साइड से हमारे स्टिच को बढ़ाया है, एक हमने हमारी जब सीधी साइड से रो स्टार्ट हो रही है तो हमने फिर से एक स्टिच को बढ़ा दिया है। अब जहां से हमने ऐसे जो हमारे डबल क्रोशिया आ रहे हैं उन पर हमने डबल क्रोशिया को रेडी करना है। ऐसे हम आपको बिल्कुल स्लो में बता रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऐसे जहां पर ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर लिए हैं इस चेन वाले फंदे के साथ भी। अब जहां से हमने इस डबल क्रोशिया को छोड़ना है, इस वाले को, इन 2 डबल क्रोशिया में जो जो सेंटर है वहां से हमने ऐसे डबल क्रोशिया को लेना है, 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है। हमने इस डबल क्रोशिया को और इस डबल क्रोशिया के सेंटर में से हमने डबल क्रोशिया लिया है, जहां से हमने फिर से एक और डबल क्रोशिया वहीं से ही लेंगे। ऐसे हमने जहां पर ऊपर चेन नहीं ली है, अब जहां से हमने एक चेन को लेना है, ऐसे एक चेन लेंगे और इस क्रोशिया के सेंटर में से फिर से हमने ऐसे डबल क्रोशिया तैयार करना है, 1 और ये 2। ऐसे हमने इस डबल क्रोशिया को छोड़ दिया और इन 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में 2 डबल क्रोशिया तैयार किए,
जहां से हमने चेन ली, जहां से फिर से हमने इन 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में से 2 डबल क्रोशिया को तैयार किया है। अब जहां से इस वाले डबल क्रोशिया को हमने छोड़ देना है, जहां से, और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ऐसे डबल क्रोशिया तैयार करना है, ऐसे, इस तरह। हमने जहां पर नीचे से हमारे 3 डबल क्रोशिया गए हैं, जहां पर हमने 4 डबल क्रोशिया और एक चेन को तैयार किया है। अब इस पूरी रो को हमने डबल क्रोशिया के साथ ही रेडी करना है। हमने हमारी पूरी रो को रेडी कर लिया है। अब उल्टी साइड से हमने, जहां से जब हमने रो को स्टार्ट करना है, हमने 2 चेन लेनी है, 1 और ये 2। अब जहां से बिल्कुल ऊपर से डबल क्रोशिया के, जहां से हमने डबल क्रोशिया को रेडी करते जाना है, इस तरह से हमने जहां तक ये जो हमने डिजाइन डाला है वहां तक हम हमारे डबल क्रोशिया को रेडी कर लेंगे। ये हमारा डिजाइन आ रहा है जो हमने, जहां पर हमारी सीधी साइड से हमने डाला था। अब जहां से हमने उल्टी साइड से इस तरह से डबल क्रोशिया को लेना है, और जहां पर ये जो हमने चैन बनाई थी इसके सेंटर में से हमने ऐसे डबल क्रोशिया को लेना है। ऐसे एक और डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हमारे जहां पर हो गए। सेंटर में चेन लेंगे, फिर से 2 और डबल क्रोशिया हमने तैयार करनी है, इस तरह। पूरी रो में हमने डबल क्रोशिया तैयार किए हैं, बस हमने इसी एक डिजाइन को ही हमने डाला हुआ है। अब जहां से हमारे इन 2 डबल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे जो कि हमारे डिजाइन के हैं, हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया, इसके ऊपर से हमने ऐसे डबल क्रोशिया को तैयार करना है, ऐसे, इस तरह से हमने हमारी ये रो को ऐसे कंप्लीट करना है। हम आपको बिल्कुल सिंपल डिजाइन के साथ इस स्कीव को बनाना बता रहे हैं। जहां रो के लास्ट में आकर हमारे ये जो डबल क्रोशिया है, जहां से एक हमारा चेन वाला डबल क्रोशिया है और एक जे वाला डबल क्रोशिया है, इस लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ऐसे डबल क्रोशिया को रेडी कर लेना है, ऐसे, ऐसे। इन 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में से हमने फिर से डबल क्रोशिया लेना है, जहां से सेंटर में से लेंगे दोनों डबल क्रोशिया के, जहां से ऐसे, इस तरह से। ये हमारा चेन वाला स्टिच था, उसके पास में हमने एक डबल क्रोशिया को बढ़ाया है। अब जैसे फिर से हमने डबल क्रोशिया लेना है और इस चेन के ऊपर से चेन से इस तरह से लेंगे डबल क्रोशिया को, और इस तरह से हमने ऐसे डबल क्रोशिया को बढ़ाना है। हमने इस स्टिच को सीधी साइड से और उल्टी साइड से दोनों तरफ से ही बढ़ाना है। अब इस तरह से हम हमारी सीधी साइड में हैं, ऐसे। फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग में हमने 2 चेन लेनी है, 1 2। जब भी हमारी रो स्टार्ट होगी उल्टी साइड से सीधी साइड से हमने पहले 2 चेन ही लेनी है। अब जहां से इसके सेंटर में से फिर से हमने स्टिच को बढ़ाना है, ऐसे लेंगे डबल क्रोशिया, और इन दोनों स्टिच के सेंटर में से हमने ऐसे स्टिच को लेना है, और जहां पर डबल क्रोशिया रेडी करना है, ऐसे। अब ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर की साइड से जहां से लेंगे, हम जब डबल क्रोशिया रेडी करते हैं तो इसमें रो वाइज रोज हम तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर की साइड से ले रहे हैं इस तरह से। और जब हमने स्टिच को बढ़ाना है तब जहां से बिल्कुल लास्ट वाले स्टिच के जहां से सेंटर में से हम स्टिच को बढ़ा रहे हैं। अब इस तरह से हमने जहां से हमारे डबल क्रोशिया को रेडी करते जाना है। इस स्कीवी को हम आपको बिल्कुल सिंपल डिजाइन में बता रहे हैं कि आपको अच्छे से समझाया जाए। जैसे कि हमने सिलाई वाली स्कीवी में आपके कमेंट आ रहे थे कि डिजाइन वाली स्कीवी है मैम, हमको अच्छे से समझ नहीं आया, आप प्लेन स्कीवी में बताएं। तो इसलिए हम आपके लिए पहले क्रोशिया वाली जो स्कीवी सिंपल डिजाइन में लेकर आए हैं। इस रो को हमने ऐसे ही बुनते जाना है, जहां से सेंटर में से हमने
डबल क्रोशिया लेना है। ऐसे एक और ये दो डबल क्रोशिया लेंगे, सेंटर में चेन लेंगे, फिर से वहीं से ही हमने 2 और डबल क्रोशिया को लेना है। बस यही एक डिजाइन है जो हम हमारी स्कीवी में डालने वाले हैं। बाकी की जो साइड है वो हमारी सिर्फ डबल क्रोशिया के साथ ही पूरी रेडी होती है। अब जहां से हमने हमारी पूरी रो को ऐसे ही रेडी कर लेना है। इस तरह से हमारी जहां से हमारी स्कीवी की जो गोलाई है वो जहां से बढ़ती जाएगी, और सिर्फ हमें यही एक फूल को हर बार बनाना है, ऐसे ही सेंटर में चेन लेके और साइड में 2-2 डबल क्रोशिया लेकर। इस तरह से हम जहां से स्टिच को बढ़ाते जाएंगे और इस तरफ से हमने सीधा बुनते जाना है। जहां से हमने जब स्टार्ट किया था जहां से, तो ये हमारा नाप 5.25 इंच तक है, ऐसे हल्के हाथ से इस तरह से। अब जहां पर हमने उसी तरह से जहां से स्टिच को बढ़ाते गए हैं, हमने इस स्टिच को दोनों तरफ से बढ़ाया है। जब हमारी रो स्टार्ट हो रही थी तब हमने इस स्टिच को बढ़ाया है, और जब हमने जहां पर हमारी रो को कंप्लीट किया था उल्टी साइड से, तब भी हमने इस स्टिच को बढ़ाया है। दोनों तरफ से हमने जहां से सेंटर में हर बार एक स्टिच को बढ़ाते गए हैं, और जहां तक इस तरह से हमारी जहां से गोलाई आती है हमारी स्कीवी के लिए, जहां से अब हम नापेंगे इस तरह से ऐसे। तो ये हम हल्का सा खींचेंगे तो हमारा ये जो नाप है 8.25 इंच तक का आ रहा है। ऐसे हमने इस स्कीवी को 32 चेस्ट के लिए तैयार करना है। हमने जहां से 5.25 लिया था और जहां से हमारा ये 8.25 इंच तक का आ रहा है, हमने 3 इंच तक जहां से स्टिच को बढ़ा दिया है। तो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग जहां से 3 इंच कम से शुरू करना है, दोनों तरफ से स्टिच को बढ़ाते जाना है, और जब आपका प्रॉपर नाप जहां पर रेडी हो जाएगा तब आपको जहां से स्टिच को बढ़ाना बंद कर देना है। अब जहां तक हमने बढ़ा लिया है स्टिच को, अब जहां से हमने आगे स्टिच को बढ़ाना नहीं है। अब जहां से हम बिल्कुल सीधा बुनेंगे, ये जो हमने डिजाइन को रखा है हमारी 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा 4 इंच का नाप आ रहा है ये हमारा 8वां भाग है जहां पर हमने इस फूल को टिकाया है। आपको भी अगर यही डिजाइन को टिकाना है तो आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग 8वें भाग पर जहां पर अपने इस फूल को टिका सकते हैं। इस तरह से इस तरफ से भी ये जो हमारा नाप है ये हमारा इस तरफ से 3.5 इंच तक बढ़ चुका है, और इस तरह से हमारा इस तरफ से भी हमारा 3.5 इंच तक नाप बढ़ चुका है। इस तरह से हमारा ये जो फूल है बिल्कुल हमारे सेंटर में आएगा। इस तरह से आप अपनी स्कीवी को शुरू कर लेना, और जहां से स्टिच को हमारी सेकंड रो से ही हमने बढ़ाना शुरू कर देना है। अब जहां से हमने बिल्कुल सीधा बुनते जाना है, दोनों तरफ से हम बुनेंगे और बिल्कुल सीधा बुनेंगे। ये हमारी सिलाई वाली साइड है जहां से भी हम सीधा बुनेंगे, और इधर से भी हमने अब स्टिच को बढ़ाना नहीं है, हमें बिल्कुल इसे सीधा बुनते जाना है। दोनों तरफ से जहां से हम बिल्कुल सीधा बुनते गए हैं, इसकी जो लेंथ है हल्के हाथ से नापेंगे तो ये 8 इंच तक आ रही है। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि इसकी लेंथ कितनी रखनी है, तो आपको लेंथ अपने हाइट के मुताबिक रखनी होती है। हाइट ज्यादा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी इसकी लेंथ रखनी होती है। हमारी स्कीवी में हमारी हाइट 5 फीट तक है, तो हमने इसका नाप जहां से 8 इंच तक रखा हुआ है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप इसे 9 इंच तक जहां से लंबाई में रख लें। भी ज्यादा है तो वैसे ही आप 1 इंच और बढ़ा लें। आपके पास कोई भी ऊन है, आपके पास 3 प्लाई ऊन है या 2 प्लाई ऊन है, अगर उससे मोटी ऊन है तो आप इस तरह से इंची टेप के नाप के अकॉर्डिंग ही आप क्रोशे की इस तरह से स्कीवी को शुरू करें। जहां से भी जितनी हमें लेंथ चाहिए थी जहां तक उतना हमने बुन लिया है। अब जहां से हमने हमारी आर्म होल की घटाई को डालना है इस तरफ से
32 चेस्ट के लिए हम जहाँ पर 4 3 2 और 1 की घटाई को डालेंगे। पहले जहाँ पर हमने 4 की घटाई को डालना है, हमने इस तरह से धागे को नहीं लेना है, हमें ऐसे ही लेना है क्रोशे को। और जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उस पर हमने जहां से ऐसे स्टिच को ले लेना है ऐसे, और इन दो का हमने एक कर देना है ऐसे, इस तरह से। हम ये उल्टी साइड से हमारी घटाई को डाल रहे हैं। फिर से हमने नेक्स्ट स्टिच पर ऐसे ही लेना है क्रोशे को, ऐसे नहीं लेना है, और इस तरह से नेक्स्ट स्टिच पर इस तरह से लेंगे, दो का एक कर देंगे। यहाँ पर हमने धागे को हल्का रखना है, ऐसे खींचना नहीं है, नहीं तो जहाँ पर खिंचाव आ जाएगा। जहाँ पर हमारी 2 स्टिच की घटाई डल चुकी है, अब हमने जहाँ से इस स्टिच पर आना है ऐसे ऐसे, 1 2 3। हम चौथे स्टिच पर हैं, चौथे स्टिच को भी घटाना है, और जो हमारा 5वां स्टिच है उस पर हमने ऐसे डबल क्रोशिया तैयार करना है ऐसे, 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे ऐसे। इस तरह से हमने हमारे जहां पर 4 डबल क्रोशिया को घटा देना है। अब जहां से हमने वैसे ही हमारी पूरी रो को कंप्लीट करना है, जहां तक हमारे डबल क्रोशिया है। सेंटर में जो हमारा फूल है उसे हम रेडी करेंगे, और जहां तक हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। हमने हमारी घटाई के साथ पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है जहां तक। अब इस तरफ से जहां से बटन की साइड से हमारी नेक की घटाई को डालना है, तो इसके लिए हमने जो हमारा लास्ट स्टिच है डबल क्रोशिया का, जो हमने चेन के साथ तैयार किया हुआ है, उसे हमने छोड़ देना है, और यहीं से हमने ऐसे ही टर्न कर जाना है ऐसे ही, और हमारी जहां से हमारी नेक की घटाई डल गई। अब हमने नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशिया रेडी नहीं करना है। हम रो की स्टार्टिंग में 2 चेन लेते हैं, लेकिन हमें जहां पर एक ही चेन लेनी है ऐसे, एक चेन लेंगे, और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया रेडी करना है। 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे ऐसे। जहां से हमारी नेक की घटाई को डालना शुरू कर दिया है, अब जहां से हमने हमारी पूरी रो को वैसे ही कंप्लीट करना है। डबल क्रोशिया सेंटर में हमारा जो फूल है, और जहां तक हम हमारी रो को कंप्लीट कर लेंगे। हमने जहां से 4 डबल क्रोशिया को घटाया था, 1 2 3 और ये 4, जहां तक हमारी घटाई डली थी। अब इस रो में हमने 3 डबल क्रोशिया को घटाना है, ये वाला 1 2 और ये 3। हमने इस रो में 3 की घटाई को डालना है, और इन 3 डबल क्रोशिया को हमने ऐसे ही छोड़ देना है, और यहीं से ही हमने ऐसे टर्न कर जाना है ऐसे, और हमारी 3 की घटाई ऐसे ही डल जाएगी। अब हमारी नेक्स्ट रो में हमने 2 की घटाई को डालना है, तो उसके लिए हमने जहां से ऐसे सिंगल स्टिच को लेना है, और नेक्स्ट स्टिच पर ऐसे स्टिच को लेंगे ऐसे, 2 का एक कर देंगे ऐसे। हमारी जहां पर 2 की घटाई डल गई, अब नेक्स्ट स्टिच पर हमने ऐसे डबल क्रोशिया लेना है ऐसे। जहां से हमारी पूरी रो को हम वैसे ही कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने हमारी नेक्स्ट रो में हमारे एक डबल क्रोशिया को भी घटा देना है, और हमारी ये घटाई कंप्लीट हो जाएगी। जहां से पूरी रो को कंप्लीट करने के बाद जहां से हमने नेक की साइड से हमारी नेक की घटाई को डालना है, इस वाले स्टिच को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, और नेक्स्ट स्टिच को हमने ऐसे सिंगल स्टिच लिया था इस तरह से। अब इस रो में हमने इस स्टिच को घटाना है, जे वाले को, तो हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम इसे इस तरह से लेंगे सिंगल स्टिच के साथ। हमने ऐसे नहीं लेना है, ऐसे ही लेना है, और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से इस तरह से लेंगे ऐसे, और हल्का सा हमने इसे ऐसे खींच लेना है इस तरह से, 2 का एक कर देंगे। हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया नहीं लिया है, हमने
सिंगल स्टिच लिया है और इस वाले को हमने ऐसे ही छोड़ देना है। जिस स्टिच पर हमने पहले सिंगल क्रोशिया लिया था, एक चेन ली थी जहां पर हमने वैसे ही सिंगल स्टिच लिया है। अब जैसे ही हमने ऐसे टर्न कर जाना है, हमने इस स्टिच पर सिंगल स्टिच लिया था एक चेन के साथ, जहां से ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, ऐसे इस तरह से ऐसे लेंगे, हल्का सा इसे खींच लेंगे और 2 का 1 कर देंगे ऐसे। हमने इस डबल क्रोशिया को जहां पर हाफ कर दिया है, अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया को हमने ऐसे डबल क्रोशिया लेना है और इस तरह से हमने 2 का 1 कर देना है, फिर से 2 का 1 कर देना। ऐसे हमने जहां से हमारी नेक की कटाई को डालना है, एक बार हमने जहां पर एक चेन के साथ स्टिच को लेना है, हमारा ये डबल क्रोशिया हाफ हो जाएगा। उसके बाद हमने उस चेन को छोड़ देना है और हमारा डबल क्रोशिया जहां से कंप्लीट कर जाएगा। अब जहां से हमने हमारी पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है, इस तरफ से हमने एक की घटाई को भी डाल लिया था, हमारी जहां से घटाई कंप्लीट हो चुकी है। इस तरफ से हमने इस तरह से हमारी नेक की घटाई को डालते हुए जाना है। इस तरह से हम एक रो में हम एक चेन लेते हैं और नेक्स्ट रो में हम उस स्टिच को छोड़ देते हैं। जैसे कि इस पर हमने एक चेन ली हुई है, इसे हमने छोड़ना है और ये जो हमारा स्टिच है ये वाला, और हमने ऐसे सिंगल स्टिच लेना है इस स्टिच पर। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इस पर हमने ऐसे नहीं लेना है, इस पर हमने ऐसे सिंगल स्टिच लेना है। ऐसे इस तरह से हल्का सा हमने ऐसे इसे खींच लेना है कि हमारे जहां नेक पर खिंचाव ना आए। ऐसे 2 का हमने 1 कर देना है। ऐसे हमने एक रो में इस तरह से बनाना है और नेक्स्ट रो में हमने ऐसे इसे छोड़ देना है और जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उस पर हमने सिंगल स्टिच लेना है। ऐसे 2 का 1 करेंगे, ऐसे हल्का सा से खींच लेंगे, ऐसे 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमने हमारी नेक की कटाई को डालना है। इस रो में हमने इस डबल क्रोशिया पर सिंगल स्टिच लिया है और जब हम नेक्स्ट रो में जहां पर कटाई डालेंगे तो इस स्टिच को हमने छोड़ देना है और हमारे नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर सिंगल स्टिच लेना है। इस तरह से हमारी ये कटाई 2 रो में डलती है। अब हमने नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशिया लेना है, ऐसे 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे और इस तरह से हमारी जहां से घटाई की इस तरह से शेप आएगी। अब पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी, तो इस तरह से हमने हमारी स्कीवी की एक साइड को कंप्लीट कर लिया है। हमने जहां से शुरू किया था, हमने हमारे नाप के अकॉर्डिंग 3 इंच कम रख के जहां से हमने हर बार एक स्टिच को जहां बढ़ाते गए हैं, हमने उल्टी साइड में भी एक स्टिच को बढ़ाया है और सीधी साइड से भी हमने एक स्टिच को बढ़ाया है। इस तरह से हमने हर साइड में एक स्टिच बढ़ाते हुए जब हमारा जहां से नाप कंप्लीट हो गया 32 चेस्ट के लिए, तब हमने जहां से इसे बढ़ाना बंद कर दिया और इसे बिल्कुल सीधा बना, दोनों तरफ से हमने जहां से सीधा बुनते गए हैं। जहां से हमने हमारी आर्म होल की कटाई को डाला है, जहां तक ये जो हमारी रो है, ये हमारी जहां तक 20 रो बनती है और ये जो हमारे फूल हैं पूरी लेंथ में, जहां से थर्ड रो में हमने फूल स्टार्ट किया था, ये हमारे 32 फूल तैयार होते हैं। उसके बाद जहां से इसके साथ ही आर्म होल की घटाई के साथ ही हमने नेक की घटाई को डालना शुरू कर दिया था। पहले हमने एक रो में हमने एक चेन ली थी, आधा स्टिच को डाला था, सेकंड रो में हमने उस पूरे स्टिच को छोड़ दिया। इस तरह से हमने 2 रो में एक स्टिच को घटाया है और हमारे पास जहां पर 3 हमारे डबल क्रोशिया बच गए,
तब हमने जहां से सिर्फ 2 रो में ही हमने बिल्कुल सीधा बुना है। आर्म होल की जो लेंथ है जे 6.5 इंच तक तैयार है। हमने जो स्लीवलेस स्कीवी बनानी है इसलिए हमने आर्म होल की लेंथ ज्यादा नहीं रखी है। अगर आपको जहां पर बाजू अटैच करनी है तो आप जहां से अपनी लेंथ थोड़ी ज्यादा रख लेना। जहां से हमारी शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच तक हमने तैयार रखी है। ऐसे ही सेम पैटर्न में हमने हमारी स्कीव की दूसरी साइड को भी तैयार कर लिया है। वैसे ही जहां से हमने नेक की घटाई को डाला है और इस तरफ से हमने दोनों तरफ से एक एक स्टिच को जहां से बढ़ाया है, जिस तरफ से हमने हमारी बटन को लगाना है। जहां से हमने सीधा बुना है हमारी कमर 14 इंच तक है, इस तरह से हमने 14 इंच तक तैयार किया है। स्कीवी की बैक साइड को फिटिंग में बनाते हैं तो हमारी स्कीवी की फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए हमने इसे बिल्कुल फिटिंग में बनाया है। 2 रो को हमने जहां से 14 इंच तक लिया था, हल्के हाथ से जो हमारा 14 इंच तक आता है, उसके बाद जहां से दोनों तरफ से हमने एक एक स्टिच को बढ़ाया है हर दूसरी रो में। जहां से जितने स्टिच हमने हमारे फ्रंट साइड में जहां पर रखे थे उतने ही स्टिच हमने जहां पर जब तैयार हो गए तब हमने जहां से स्टिच को बढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि ये जो हमारे इन फूल को हमने एक रो में ही रखना था, इसलिए जितने हमारे स्टिच इस तरफ से आ रहे थे उतने ही स्टिच हमने इस तरफ में तैयार किए हैं। सेंटर में हमने हमारे स्टिच को कम रखा है। इस तरह से हम हल्के हाथ से खिंचाव देकर नापेंगे तो जहां से हमारा 32 इंच का नाप जो है इस तरह से बिल्कुल ओके आता है। ऐसे हमने हमारी चेस्ट के लिए फ्रंट जो हमारी साइड है स्कीवी की उसको हमने ज्यादा रखा है। इस तरह से हमारी ये जो लुक है इस तरह से आएगा। ऐसे स्कीवी के बैक नेक पर भी हमने जहां पर घटाई को डाला हुआ है, ये जो हमने सेंटर में फूल को लिया था इसके दोनों तरफ से जहां से हमने 4-4 डबल क्रोशे को घटा दिया और सेंटर वाले एक फूल को भी घटा दिया, और जहां से सेकंड रो में हमने जहां पर एक साथ 4 डबल क्रोशे को घटाया है। सिर्फ 2 रो में हमने जहां से हमारी बैक नेक की घटाई को डाला है। इस तरह से हम फ्रंट साइड को नापेंगे तो ये हमारा 8.25 इंच तक का आ रहा है। ऐसे अगर हम इस तरह से सेंटर में से जो हमारा हाफ है बैक साइड में इस तरह से इसे ऐसे नापेंगे तो ये 8 इंच तक का आ रहा है। हमारा 2 पॉइंट का ही जहां से हमने फर्क दिया है, ज्यादा नहीं हमने घटाया है। स्कीवी को दोनों तरफ से सिलने के बाद अब जहां से साथ हमने जहां से बीडिंग को शुरू करना है, जहां से शुरू करेंगे इस तरफ से ऐसे लेंगे। ऐसे ऐसे हमारी स्कीवी की बैक साइड से हमने ऐसे स्टिच को लेना है सिलाई के बिल्कुल पास से। ऐसे इस तरह से इतनी ऊन हमने जहां पर छोड़नी है और हमने जहां पर ऐसे एक स्टिच ले लेना है। ऐसे अब हमने सिलाई के दूसरी तरफ हमने ऐसे स्टिच को लेना है, सिंगल स्टिच ही लेंगे दोनों तरफ हम। ऐसे अब हमने जहां पर 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन लेंगे। अब डबल क्रोशिया लेंगे और वहीं से ही हमने दोनों स्टिच के सेंटर से हमने ऐसे इस तरह से 2 का 1 करेंगे, इसे 2 का 1 करेंगे। अब जितनी इसकी लेंथ आ रही है वहां तक हमने इसे ऐसे फिक्स कर देना है। ऐसे 2 चेन लेंगे ऐसे। अब डबल क्रोशिया लेंगे और वहीं से ही हमने ऐसे 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है। जितनी लेंथ आ रही है ऐसे वहां तक इसे ऐसे फिक्स कर देंगे। फिर से हमने 2 चेन लेनी है। अब हमने ऐसे डबल क्रोशिया तैयार करना है, जहां से लेना है ऐसे 2 का 1 करेंगे
फिर से 2 का 1 करेंगे। जितनी लेंथ है वहां पर हम इसे फिक्स कर देंगे। ज्यादा खिंचाव नहीं देना है हमने। हमारी ऊन थोड़ी सी मोटी है इसलिए हम 2 स्टिच ही ले रहे हैं। अगर आपके पास पतली ऊन है तो आप जहां पर 3 स्टिच भी ले सकते हैं और 4 स्टिच भी ले सकते हैं। इसी तरह से ही हमने हमारी पूरी स्कीवी में फिनिशिंग देनी है। एक चेन के साथ स्टिच लिया और फिर हमने एक डबल क्रोशिया लिया और जहां पर से ऐसे फिक्स कर देना ऐसे। हाँ जी, तो इस तरह से हमारी स्कीवी का फाइनल लुक आता है। हमने क्रोशे से बीडिंग को जहां से शुरू किया था और जहां से पूरा राउंड में, जहां से इस तरह नेक पर भी हमने इस तरह से बीडिंग को डाला है और जहां से होते हुए और बैक पर भी हमने बीडिंग की है और जहां पर हमने आकर जहां पर इसे फिनिश कर दिया था पर इस तरह से मोती अटैच किए हैं। बटन को हमने इस तरह से बिल्कुल जहां पर किनारे पर लगाया हुआ है और इसे हमने इस तरह से इस बीडिंग के अंदर से ऐसे ही अटैच करना है। ऐसे हमने कोई भी बटन होल नहीं बनाया है। इस तरह से हमारी कीवी का बैक लुक आएगा। हमने इस कीवी को 200 ग्राम में कंप्लीट किया है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कीवी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।